उत्तराखंड आजाद भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। अब राज्य में नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। अब से राज्य में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर समान कानून होंगे। इससे पहले इन मामलों में अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए थे, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ और अन्य धर्मों के पर्सनल लॉ शामिल थे। अब उत्तराखंड में ये सभी अलग-अलग पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू होगी। इस वीडियो में हम आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक ऐसा कानून है जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हो। इस कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत मामलों में समानता, न्याय और समान अधिकार देना है। भारत में अभी तक अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून होते थे, जैसे कि हिंदू धर्म के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और इस तरह के अन्य धर्मों के लिए अलग अलग कानून होते थे। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने से कई बदलाव आए। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। आइए जानते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में किस तरह के बदलाव आए। यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के मामलों में अब लैंगिक समानता सुनिश्चित की जाएगी। पहले शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रावधान हुआ करते थे, लेकिन अब यूसीसी लागू होने के बाद दोनों के लिए ही समान नियम होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा कहीं न कहीं महिलाओं को होगा, क्योंकि उन्हें अब समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो। यूसीसी के तहत अब मुस्लिम समाज में प्रचलित हलाला को भी रोक दिया जाएगा। हलाला एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें एक महिला को अपने पहले पति से फिर से शादी करने के लिए किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है। ये परंपरा अब खत्म हो गई है। इसके अलावा एक से अधिक शादियां भी अब गैर कानूनी हो गया है। इससे मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा। पहले के समय में एक से अधिक विवाह को लेकर के कई विवाद होते थे। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर भी कई सारे नियम लागू किए गए हैं। अब लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। इसके साथ ही लिविंग संबंधों को जिले के रजिस्ट्रार के सामने अब पंजीकरण कराना होगा। यदि कोई लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने से ज्यादा समय तक बिना किसी सूचना के रहता है तो उसे 3 महीने की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अब लिविंग रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा और महिला को गुजारा भत्ता की मांग करने का पूरा अधिकार होगा। यूसीसी के लागू होने से अब शादी की उम्र में भी समानता आ गई है। अब सभी धर्मों के लड़के लड़कियों के लिए शादी की उम्र एक समान हो गई है। लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की उम्र तय की गई है। इससे पहले मुस्लिम समुदाय में लड़कियों की उम्र निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब यूसीसी के तहत ये प्रावधान भी साफ किया गया है। यूसीसी के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया गया है। पहले विवाह पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सुनिश्चित किया जाएगा कि हर शादी का पंजीकरण हो। मैरिज रजिस्ट्रेशन द्वारा एक वैधता प्राप्त की जाएगी, जिससे बाद में किसी तरह के कानूनी विवादों में आसानी होगी। तलाक को लेकर भी यूसीसी में बदलाव किए गए हैं। पहले आदमी और महिलाओं के लिए तलाक के आधार अलग अलग थे। अब तलाक के लिए समान कारण और आधार होंगे। यदि पति किसी एक वजह से तलाक ले लेता है तो अब पत्नी भी उसी वजह से तलाक की मांग कर सकती है। ये एक ऐसा कदम है जो महिलाओं को अधिकार देगा। यूसीसी में उत्तराधिकारी के मामलों में बदलाव किए गए हैं। अब लड़कियों और लड़कों को बराबर अधिकार मिलेंगे। संपत्ति का अधिकार अब महिलाओं और पुरुषों के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। इससे महिलाओं को अपने अधिकारों को पाने का एक नया मौका मिलेगा, जो पहले कई मामलों में नदारद था। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने यूसीसी को लागू कराने का वादा किया था और इसके बाद राज्य सरकार ने इस पर काम शुरू किया था। 2022 के मार्च में हुई पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी के एक्सपर्ट पैनल के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी, जिसके बाद 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में एक समिति का गठन हुआ था, जिसका काम था यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करना। 1.5 साल बाद 2 फरवरी 2024 को ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा गया, जिसके बाद इसे उत्तराखंड विधानसभा के पास करवाया गया। 1.5 साल बाद 2 फरवरी 2024 को ड्राफ्ट तैयार किया गया और राज्य सरकार को सौंपा गया। इसके बाद इसे उत्तराखंड विधानसभा में पास करवाया गया और इसके बाद मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे स्वीकृति दी।
इसके बाद पूर्व चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिन्हा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने यूसीसी के लिए आवश्यक कानूनी नियम तय किए। राज्य सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया था। उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना एक ऐतिहासिक कदम है, जो राज्य में कानून और समानता के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करता है। ये कदम समाज के विभिन्न वर्गों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।